दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। आनंद लिखनी ब्लॉग में सबका अभिनंदन है, स्वागत है। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, लंका कांड का प्रसंग रामचरितमानस में लगातार जारी है और आज के प्रसंग में दोस्तों रावण के द्वारा अनेक प्रकार की मायावी शक्ति और वानर सेना को भयभीत करना, अनेक प्रकार की इस प्रकार की दिव्य अपना जो ज्ञान, जो मेघावी शक्ति से जो अनेक प्रकार की विद्याओं को रावण ने प्राप्त किया था, उन्हीं विद्याओं के अनुसार अनेक प्रकार के भूत हैं, पिशाच हैं और इस प्रकार के रचनाओं को देख करके अनेकों हनुमानों को दिखाया। इस प्रकार के अनेक प्रकार की रचनाओं को करके उसने रावण ने वानर सेना को भयभीत करने का प्रयास किया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी इस लीला को निरंतर देखते रहे और वानरों के बीच में और इस प्रकार के परिवेश को देखते हुए लंका कांड में तुलसीदास जी ने इस प्रकार का वर्णन किया है कि रावण मंगल को अमंगल में परिवर्तित करने वाला व्यक्तित्व है, जिसने अपने अनेक प्रकार के मंगल कार्यों को अमंगल में परिवर्तित किया। अपनी बुद्धि का, अपने विवेक का, अपने ज्ञान का, अपनी विद्याओं का दुरुपयोग करके मानव जीवन को हानि पहुंचाने का प्रयास किया। ज्ञान की पराकाष्ठा और ज्योतिष विद्या में निपुण होने के साथ अज्ञान रूपी अंधकार और अहंकार और घमंड में चूर होने के कारण उसने मानवीयता की जो परिभाषा है उसको विदीर्ण करके रख दिया, उनको छिन्न भिन्न कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप वो हमेशा अंततो गत्वा उसका अंत होना स्वाभाविक था। अनेक प्रकार के बैर भावनाओं को अपने अंतःकरण में लेकर के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के साथ जो रचनाएं, जो अनेक प्रकार की प्रक्रियाएं जो उसने की, जो क्रियाएं की, वह उसके लिए अभिशाप के रूप में साबित हुई। ये हमको लंका कांड में तुलसीदास जी ने बड़े ही सुंदर ढंग से रावण के कार्यों का चित्रण किया है और उसका आनंद मर्यादा उसमें भगवान राम जी किस प्रकार से लेते हैं, बिना किसी विचलन के, बिना किसी डगमगाहट के, बिना किसी भी प्रकार के व्यवस्था से रहित होकर उन्होंने जो कार्य किया, जो भाव मानव जीवन के चिंतन में असत्य, अन्याय, बुराई, अत्याचार से सत्य के मार्ग को कैसे परिमार्जित किया जाता है, उस प्रकार के भावों का संचार किया। तो दोस्तों, आज के प्रसंग में जो है रावण मायावी शक्ति से क्या क्या, सबसे पहले उसने जो है यज्ञ करने का प्रस्ताव रखा, उसके यज्ञ को विध्वंस करना पड़ा। फिर मायावी शक्ति से अनेक प्रकार के चारों तरफ अपनी भुजाओं को और अपने सिरों को, फिर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने उसके बाणों से उसके सिरों को काट करके छिन्न भिन्न कर दिया, तो वह आकाश मार्ग में उड़ते रहे। उसके बाद जहाँ तहाँ रावण ही रावण, एक रावण नहीं अनेकों रावण दिखाई देने लगे। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अमोघ बाण मार करके उन रावणों का अंत करके केवल एक रावण को रखा। उसके बाद उसने अनेक हनुमान
को देख करके, हनुमान को देख करके जिस प्रकार वानरों को भयभीत करने का प्रयास किया, तो ये जो है लंका कांड के सेतु बंध से लेके अयोध्या वापसी तक का जो वृत्तांत है, बड़े विधिवत ढंग से तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। इससे पहले दोस्तों आज के पंचांग की शुरुआत करते हैं। आज का शुभ पंचांग दोस्तों, आज 3 जुलाई 2024 आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि, दिन आज बुधवार, आज रोहिणी नक्षत्र का संयोग रहेगा, शूल योग है दोस्तों। सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। योग शूल 9:01 सुबह, उसके बाद गंड योग, करण, तैलिक 7:10, बाद में गर 6:30 शाम को। तत्पश्चात दोस्तों वणिज, आज का दिन शुभ कार्य माना गया है। इस प्रकार से दोस्तों आज का अभिजीत मुहूर्त दोस्तों 11:40 से, शुभ मुहूर्त की बात करें तो 11:40 से 12:30 तक। राहु काल, जिसके दौरान हम शुभ कार्यों को करना वर्जित है, 12:25 से 2:10 तक किसी भी प्रकार के शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया है। सूर्योदय आज दोस्तों 5:49 पर होगा और सूर्यास्त जो है 7:12 पर होगा। आज दोस्तों सर्वार्थ सिद्ध योग 5:32 से 4:39। इस प्रकार सुबह तक जो है सिद्ध योग का संयोग रहेगा। धृति योग प्रातः 11:15 तक। तत्पश्चात मूल योग एक ग्रह है दोस्तों, हिंदू ज्योतिष शास्त्र में यह ग्रह राशि का घर के बीच, एक राशि का दूसरे घर के बीच दूसरे ग्रह की स्थिति और दृष्टि का संयोजन के द्वारा संदेश है। तो इस प्रकार दोस्तों आज का दिन शुभ भावों और शुभ मंगलकारी योग से संपन्न है। आज के दिन राहु काल के समय के अलावा अन्य समय जो है सब शुभ कार्य माना गया है, ऐसा हमारे ज्योतिष शास्त्रों के का विधान है। आज दोस्तों बुधवार का दिन है। बुधवार की प्रकृति चर और सौम्य मानी जाती है। ज्योतिष के अनुसार यह भगवान गणेश जी और लाल किताब के अनुसार दुर्गा माता का दिन माना गया है। जो भी अस्वस्थ मस्तिष्क के लोग होते हैं, कमज़ोर मस्तिष्क के लोग होते हैं, तो आज बुधवार का उपवास करना चाहिए, गणेश जी का ध्यान रखना चाहिए। गणेश जी सुखों को करने वाले और दुखों को हरने वाले हैं। बुद्धि प्राप्त का यह दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। बुधवार में जो जन्मे जो जातक होते हैं वह मधुर वाणी और एनर्जेटिक होते हैं। यानी विद्या और उनमें विद्या की प्रखरता के भाव पूर्ण रूप से सिंचित रहते हैं। बुधवार सप्ताह का तीसरा दिन होता है दोस्तों। भगवान गणेश जी को समर्पित और बुद्ध देव को समर्पित यह दिन हिंदू धर्म में पूजा उपासना से पूर्व श्री गणेश जी का पूजा का विधान सृष्टि के सृजन के साथ ही किया गया है।
इस दिन पार्वती ने गणेश जी को जन्म दिया था और इसी दिन बुध देव जो है कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। इसीलिए बुध देव जो है, बुध देव ने विघ्न विनाशक गणेश जी के दर्शन किए और विद्या, बुद्धि और सुकृति की सोच उनके अंतःकरण में आई। तो गणपति देव हमारे तो धार्मिक इस दिन दोस्तों प्रथम पूज्य भगवान गणेश जी और बुध ग्रह को की पूजा और मांगलिक कर्म और बिगड़े हुए कार्य बनने से हमें अनेक कार्यों से गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और धार्मिक मान्यता के मुताबिक बुधवार का व्रत जातक के जीवन में सुख, शांति और यश के भावों को पैदा करता है। इस व्रत की विशेषता यह है कि दोस्तों घर में अन्न और अनेक प्रकार के धन धान्य से परिपूर्णता रहती है। बुधवार के व्रत में गणेश भगवान की पूजा करने से जीवन में संकटों का अंत होता है और बुध ग्रह का दिन शुभ माना जाता है। बुधवार को रुपयों पैसों का लेन देन नहीं करना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रों का विधान है। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना वर्जित है और बुधवार को कपड़ों को काले कपड़े पहनना वर्जित माना गया है। और यह सप्ताह का चौथा दिन है और तीसरा दिन है। व्यापारिक दृष्टिकोण से यह दिन हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण रखता है। इस प्रकार प्रथम पूज्य गणेश भगवान बुध ग्रह को समर्पित यह दिन गणेश स्रोत मंत्र का पाठ करना चाहिए। बुध मंत्र का जाप ओम नमो गणपते कुबेर मेघदेव फट स्वाहा, ओम भूं बुधाय नमः, ओम भूं बुधाय नमः का जाप करना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रों का विधान है। गणेश जी को मोदक के लड्डू भोग में लगाने चाहिए और दुर्वा अर्पित करना चाहिए। गणेश जी को दुर्वा अर्पित करना शुभ माना गया है। तो इस प्रकार दोस्तों गणपति प्रेरक उद्धरण और मंत्रों के अनुसार बुद्धि और धैर्य के साथ हमें अनेक बाधाओं से मुक्ति प्राप्त होती है। ज्ञान की तलाश, गणेश जी का संदेश है कि ज्ञान की तलाश करना चाहिए, क्योंकि यह जीवन के खजाने की कुंजी है। और गणेश जी की बुद्धि से जीवन में चुनौतियों का सामना हमको करने के भाव पैदा होते हैं। गणेश जी ने शिक्षाओं और अंधकार में प्रकाश स्तंभ का सृजन किया। माता लक्ष्मी ने गणेश जी को दत्तक पुत्र के रूप में प्राप्त किया और अपार संतोष की अनुभूति की। और तभी माता लक्ष्मी ने कहा कि बिना मेरी पूजा किए तुम्हारी पूजा से धन धान्य से संपन्नता नहीं हो सकती है। इसीलिए दीपावली के अवसर पर हम गणेश जी के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा भी करते हैं। गणेश जी हिंदू हाथी देवता हैं जो सुरक्षा और किसी के मार्ग से बाधाओं को हटाने के प्रतीक के रूप में माने जाते हैं। हमारे शास्त्रों को के विधान है कि दोस्तों कलयुग में गणेश जी का अवतार होगा और उसका नाम धूमकेतु, जो समाज में फैली हुई जो बुराइयां हैं उन बुराइयों को दूर करने के लिए लोगों
को सद्बुद्धि देने के लिए, ज्ञान का संचार करने के लिए, सृष्टि के निर्माण के लिए और बिगड़ती हुई ढलती हुई सृष्टि को सही स्वरूप प्रदान करने के लिए गजानन भगवान अपने इस अवतार के रूप में प्रकट होंगे, ऐसा हमारे शास्त्रों का विधान है। तो इस प्रकार दोस्तों गणेश जी का पूजन, गणेश जी का ध्यान और गणेश जी की साधना से हमारे जीवन में आमूलचूल परिवर्तन होते हैं। कल के प्रसंग में दोस्तों लंका कांड में जब रावण ने अपनी मायावी शक्ति का प्रयोग किया, उसी मायावी शक्ति के परिणाम स्वरूप जब अनेक प्रकार के जो है हनुमानों को उन्होंने प्रकट किया और जिनको देख करके वानर सेना में भय का वातावरण बन गया और उनके बीच में कौशल राज का सुंदर श्याम शरीर ऐसी शोभा पा रहा था मानो ऊंचे तमाल वृक्ष के लिए अनेकों इंद्रधनुष श्रेष्ठ बाढ़ और घेरा बनाई हो। तो प्रभु को देखकर देवता हर्ष और विषाद युक्त हृदय से भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने ऐसे वातावरण को देख करके हृदय से तब जो देवता लोग थे जय जय की पुकार करने लगे और श्री राम जी के क्रोध करके एक ही बाण से इस प्रकार की रचना को रावण ने अनेक प्रकार के रावण यानी हनुमानों को दिखाया। दूसरी माया के अंदर उसने अनेक प्रकार के भूत पिशाच योगिनियों जो रक्त की प्यालाओं को लेकर के खड़ी थी उनको दिखाया, बहती हुई रुधिर के नाले दिखाए। तो ऐसे मायावी शक्ति को देखकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को क्रोध उत्पन्न हुआ, क्योंकि उन्होंने इसीलिए रावण के जो मायावी शक्ति थी उस पर जो है अपना अग्निबाण छोड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप सभी जो अद्भुत लीलाएं दिख रही थीं वह उनका अंत हो गया। तो माया दूर हो जाने पर वानर भालू पूर्ण रूप से हर्षित हुए। माया विगत कभी भालू हर्षे बीटा गिरी गही फिरे, और वृक्ष और पर्वत लेकर सब लौट पड़े। स्वर निकर साणे राम रावण बाहु सिर पुण्य मही गिरे, और श्री राम जी के बाणों के समूह इस प्रकार से छोड़े, रावण के हाथ और सिर फिर कट कर का पृथ्वी पर गिर पड़े। तो श्री राम रावण समर चरित अनेक कल्प जो गावही। श्री राम जी और रावण के युद्ध का चरित्र यदि सैकड़ों शीश सरस्वती और वेद और कभी अनेक कल्पों तक गाते रहें तो भी उसका पार नहीं पा सकते। इस प्रकार का युद्ध था ये। 8 दिन तक चलने वाला यह निरंतर युद्ध मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने रावण के अंत करने के लिए अनेक प्रकार के प्रयास किए और अनेक प्रकार की लीलाएं की, और रावण ने जो खेल खिलाया उस खेल में वह उन्होंने आनंद लिया। ताके गुणगन कछु कहे जड़मत तुलसीदास। तब तुलसीदास जी कहते हैं उस युद्ध का वर्णन करने के लिए, मेरी बुद्धि अक्षुण्ण है, मेरी बुद्धि उस तर्क को उस वास्तविकता को नहीं वर्णन कर सकती है। जिमि निज बल अनुरूप ते माछी उड़त आकाश। और जैसे मक्खी भी अपने पुरुषार्थ के अनुसार आकाश में उड़ती है, इस प्रकार के वातावरण को देख कर के काटे सिरभुज बार बहु मरद न मट लंकेश, प्रभु की रथ सुर सिद्ध से व्याकुल दे कलेश। तब सिर और भुजाओं के बार बार काटने पर भी वह पुनः जुड़ जाते थे, रावण मरता ही नहीं था। प्रभु भी खेल रहे थे, और परंतु मुनि सिद्ध और देवता मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की इस प्रकार की स्थिति को देख करके बहुत व्याकुल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और भगवान को क्लेश युक्त दुखी देख करके वह व्याकुल होते हैं। तो इस प्रकार का वर्णन दोस्तों कल के प्रसंग में जो है
किया गया है। तो दोस्तों, प्राण जीवन का आधार है। यह जीवन को धारण करता है। तो प्राण हमारे शरीर को बल प्रदान करता है, हमारे अस्तित्व को आधार प्रदान करता है। प्राण के कई रूप होते हैं दोस्तों। प्राण का पहला रूप है जीवन शक्ति, प्राण का दूसरा रूप है भावना, प्राण का तीसरा रूप है परिष्कृत भावना यानी बोध भक्ति। यह सब प्राण के ही स्वरूप है। तो प्राण ही हमारे शरीर और मन को बांधे रखता है। एक डोर से बांधे रखता है। हमारे स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर को कौन बांधता है? प्राण। प्राण की डोर टूटी स्थूल शरीर के से सूक्ष्म शरीर अलग होता है। तो हमने जो कार्य किए हैं दोस्तों, जो विचार किए हैं, जो बोध किया है, जो संग्रह किया है, जो कर्मों का संग्रह किया है, जो संस्कारों का संग्रह किया है, जो सब तभी तक है जब तक हमारे शरीर में प्राण है। तो रावण के लिए भी यही है दोस्तों। उसका अहंकार, उसकी बुराइयाँ, उसके अनेक प्रकार के इस प्रकार के माया रचना, ये तब तक उसके जीवन में कार्य करते रहेंगे जब तक उसके शरीर में, भौतिक शरीर में प्राण रहेगा। तो वह सब तभी तक है जब हमारे शरीर में प्राण होता है। तो शरीर के प्राण निकलते ही हम इस शरीर से कुछ भी नहीं कर सकते। तो शरीर हमारा निस्सार हो जाता है, नश्वर हो जाता है, अस्तित्वहीन हो जाता है, विदीर्ण हो जाता है। तो प्राण का रहना और प्राण का जाना महत्वपूर्ण घटना नहीं है। यदा यानी वासांसि जीर्णानि यथा व्यायो नन्यानि संयाति नवानि देहि। इस प्रकार से दोस्तों गीता में कहा गया है कि यह शरीर जो है पुराने वस्त्रों को छोड़ के नई वस्तुओं को, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र जब वस्त्र फट जाता है, खराब हो जाता है, रुग्ण हो जाता है, तो वह दूसरी वस्तुओं को पहनता है, उसी प्रकार शरीर इस भौतिक शरीर को छोड़ करके नए शरीर में अवतरित होता है। उसी शरीर नए शरीर में अवतरित होने के लिए हमारे कर्म क्षेत्र के भावों का और अच्छे कर्मों के भावों का संचार होना नितांत आवश्यक है। तो प्राण का रहना और प्राण का जाना महत्वपूर्ण घटना नहीं है। महत्वपूर्ण घटना यह है दोस्तों, प्राण को परिभाषित करते हुए एक जगह कहा है कि शीयते प्रकाश आवरणम, यानी प्राणायाम साधना के द्वारा हमारे चित्त पर, हमारा जीवात्मा के प्रकाश पर जो आवरण पड़ा हुआ है, यह जो पर्दा पड़ा हुआ है, रावण के अंधकरण में जो अज्ञान रूपी अंधकार का पर्दा पड़ा हुआ है, वह हट जाए तो प्राणों को नियंत्रित करते हुए, प्राणों को वशीभूत करते हुए जीवात्मा के प्रकाश के ऊपर जो आवरण पड़ा है वह हट जाए, तभी प्राणों की वासना भावनाओं में बदल सकती है। तो इस प्रकार के भाव में भगवद गीता से मिलते हैं। हमारे शास्त्र में संसार में हर वस्तु के 3 रूप होते हैं दोस्तों। आदि भौतिक है, आदि दैविक है और आध्यात्मिक है। तो फिर हम कहते हैं कि 3 गुण भी होते हैं, तामसिक है, राजसिक है और सात्विक है। तो रावण जो है तामसिक शरीर से, तामसिक गुणों से व्याप्त था और महिला पुष्प भगवान राम जी सात्विक शरीर से। प्राणों का तामसिक रूप भी ही वासना है। इसी वासना के परिणाम स्वरूप रावण ने अनेक प्रकार के अत्याचारी कार्य किए, जिसके परिणाम स्वरूप प्राणों का तमस का सत्व में परिवर्तन होना स्वाभाविक है, तभी तो प्राण वशीभूत होंगे।
यानी बार बार भगवान कहते हैं गता शून गता सूच्य, गता शून गता सूच्य, यानी जो चले गए और उनके प्राण नहीं गए। प्राणों का जाना और प्राणों का नहीं जाना महत्वपूर्ण घटना नहीं है। महत्वपूर्ण घटना क्या है? शोक के योग्य घटना नहीं है। फिर शोक की घटना क्या? प्राणों के रहते, यानी तुमने सीयते प्रकाश आवरण, अपने अंतर्मन से के प्रकाश पर पड़ा हुआ जो आवरण तोड़ा, वह महत्वपूर्ण घटना है। महत्वपूर्ण घटना यह है कि प्राणों के रहते रहते तुमने क्या किया। तो रावण ने प्राणों के रहते होते किस प्रकार का कार्य किया। अगर प्राणों के रहते हुए रावण की बुद्धि में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो वही जीवन जो है शोक के योग्य बना, जिससे उसकी पूरी प्रजा शोक में व्याप्त हुई और उसने पूरी प्रजा का अंत करके अपने जीवन का भी अंत किया। अज्ञान रूपी अंधकार के पर्दे से उसका जो हृदय परिवर्तन और राक्षसी माया का वह अवतारी बन गया। अनेक प्रकार की विद्याएं से संपन्न होने के परिणाम स्वरूप भी जब हम अपने ज्ञान मार्ग से हट जाते हैं तो हमारा जीवन अस्तित्वहीन हो जाता है, अस्तित्वहीन हो जाता है। तो काटत बड़हि शीश समुदायी, जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई, मरई न रिपु सम भयं विशेषा राम विभीषण तम रघुदेव। तब काटते ही सिरों का समूह बढ़ जाता है। तो रावण की जो है अपने जो अनेक प्रकार की मायाई रचना की बुद्धि का परिताप दिखाया, प्रभाव दिखाया, और उन शिरों का प्रभाव जब बढ़ जाता है तो जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकारी, प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है और हमको लगातार गलत कार्य करने पर भी लाभ की प्राप्ति हो रही है, तो हमारा लोभ बढ़ना निश्चित है। तो मरई न रिपुषम भयो विशेषा, शत्रु मरता नहीं है और परिश्रम बहुत हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अनेक प्रकार के परिश्रम की, वानर सेना ने अनेक प्रकार के योद्धाओं ने इस प्रकार से रचना अपने अपने विधि के अनुसार कार्य किए। तो राम विभीषण तन कर देखा। तब श्री राम जी ने विभीषण की ओर देखा कि आखिर क्या कारण है कि रावण की मृत्यु किसी भी तरह से नहीं हो रही है। उमा काल मर जाकी इच्छा, शोक रोजन कर पीत परीक्षा, सुन सर्वज्ञ चराचर नायक न तपाल सुन। तब ऐसे समय में शिव जी कहते हैं, जब रामचंद्र ने विभीषण की तरफ देखा तो उमा काल मर जाकी इच्छा, विभीषण कहते हैं कि जो उमा है, जिसकी इच्छा मात्र से काल भी मर जाता है, सो प्रभु जन कर पीठ परीक्षा, सुन सर्वज्ञ चराचर नायक, और वही प्रभु सेवा की प्रीति की परीक्षा ले रहे हैं। पाल सुन गाय। और विभीषण ने कहा कि हे सर्वज्ञ, हे चराचर के स्वामी, हे शरणागत के पालन करने वाले, हे देवता, हे मुनियों के सुख देने वाले, सुनिए। अब विभीषण अपनी बातों को कहते हैं, ना विकुंड पीयूष बसिया के। अब रावण ने जो है, रावण के जो अंतर्भेद था, आंतरिक भेद था, उसका वर्णन विभीषण ने, घर का भेदी लंका ढावे। अगर हम रावण ने जिस प्रकार से विभीषण का परित्याग किया, उसी परित्याग के परिणाम स्वरूप उसका भेद खुलने लगा। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने, तुलसीदास ने इसी रचना को रचा है। मानव जीवन को चेतन किया है कि जिसका किसी का भी अपमान करना और किसी को भी अपने घर से निकालना, उसका अपमान करना,
कितना अहितकारी होता है, वही रावण की मृत्यु का कारण बना। ना विकुंड पीयूष बसिया की। तब विभीषण ने अपने विचारों से गोपनीय जो बात रावण के अंतस में थी, उस गोपनीय बात का पूर्ण रूप से वर्णन किया। ना विकुंड पीयूष बसिया के, ना जियत रावण बल लागे। इसके नाभिकुंड में, तब विभीषण ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को बताया, इसके नाभिकुंड में अमृत का निवास है। और नाथ जियत रावण बल लागे, हे नाथ, रावण उसी के बल पर जीता है। जब किसी प्रकार से भी उसकी मौत नहीं हो रही थी, तो विभीषण के लिए भी किंकर्तव्य में उनकी स्थिति हो गई। एक तरफ से भाई, दूसरी तरफ से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का सौजन्य। तो विभीषण ने वचन सुनते ही कृपाल श्री राम ने सुना विभीषण वचन कृपाला। तो विभीषण की भी परीक्षा हो रही है कि यह क्या छुपाता है, क्या नहीं छुपाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अंतर्यामी हैं, वो सब जानते हैं, लीलाएं कर रहे हैं। इसीलिए तुलसीदास ने अनेक प्रकार की लीलाओं से रामचरितमानस को जिस प्रकार से लोक कल्याण के लिए इस संसार में व्याप्त किया, वह हमारे लिए अवर्णीय है दोस्तों, बहुत ही वरदान के स्वरूप है। सुनन विभीषण वचन कृपाला, सुनते ही कृपाल श्री रघुनाथ जी हर्षित होकर हाथ में विकराल बाण लिए। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जी क्रोध तो था ही। जब विभीषण की अंतरात्मा की बातों को उन्होंने जान लिया, यद्यपि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को अंतर्यामी थे, उनको मालूम था, लेकिन वह यही चाह रहे थे कि विभीषण अगर घर का भेदी लंका होता है, लंका ढावे, किस प्रकार से लंका को समाप्त करके विभीषण ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को अपनी बात बताई। तो अशुभ हो न लागे सब नाना। तब विभीषण के द्वारा इस प्रकार का भेद बताने पर रावण को ये विदित नहीं था कि विभीषण मेरे भेद को बता देगा। लेकिन जिसका तुमने परित्याग कर दिया, जिसको अपने परिवार से निकाल दिया, जिसको तुमने विभाजित कर दिया, जिसकी मान सम्मान का तुमने ध्यान नहीं रखा, वह निश्चित ही तुम्हारे भेद को बताएगा। और इस संसार में, इस सृष्टि में अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी संचार करने के लिए, अनेकों लोगों को परेशान करने के लिए एक आदमी, एक व्यक्ति की अगर मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी उसको मोक्ष युगी प्राप्त करके सदा के लिए समाप्त कर देते हैं, तो वह लोक कल्याणकारी कार्य है। असत्य पर सत्य की विजय है। तो दोस्तों, इसके नाभिकुंड तब अशुभ हो न लागे तब नाना, उसमें नाना प्रकार की अशुकुन होने लगे। जब विनाशकाली विपरीत बुद्धि होती है, तो जो हमारे कार्य होते हैं, कार्यों में भी उसी प्रकार की भाव, उसी प्रकार की चीज़ें हमको दिखाई देने लगती हैं। तो प्रकृति भी उसी प्रकार के रूप को बदलना शुरू कर देती है। रो वहीं खर सुकाल बहुश्वाना, और बहुत से गधे, श्यार और कुत्ते रोने लगे, जिनका रोना जो है अमंगल माना जाता है। बोल ही खग जग आरती है, तो जगत के दुख अशुभ को सूचित करने के लिए पक्षी बोलने लगे। और प्रकट भई नव जहाँ तहाँ केतु, आकाश में जहाँ केतु पुच्छल तारे प्रकट हो गए। तो इस प्रकार के अशुगुण जब विभीषण ने रामचंद्र को बताया, तो रावण के लिए इस प्रकार का परिवेश हो रहा था। 10 दिशि दाह ऊन अति लागा, भयों परब बिनु रवि उरागा, मंदोदरी उरि कंपति भारी, प्रतिमा सुन नवीन मुरा। 10 दिशाओं में अत्यंत दाह होने लगा, अति दाह होन अति लागा, दाह होन अति लागा। और भयों परब बिनु रवि अनुरागा, आग लगने लगी बिना ही पर्व योग के। सूर्य ग्रहण लगने लगा, सूर्य भी अस्त होने लगे, सूर्य में भी ग्रहण लगने लगा। मंदोदरी उर कंपति भारी, मंदोदरी का हृदय बहुत ही काँपने लगा, भयभीत हो गई, निराश हो गई, व्यथित हो गई। प्रतिमा सुवर्ण नयन मगवारी, और मूर्तियाँ नेत्र मार्ग से जल बहने लगी। तब उस प्रकार से वह जल बहने लगी। उसको पता चल गया कि रावण ने किसी की बात नहीं मानी,
लेकिन एक पति होने के कारण तो प्रतिमा हृदय पविपात नव अति बात बह डोलत मही बरसही बला हग रुधिर कच रज अशुभ अति शक हो कही उत्पात अमित बिलोक नव सुर विकल बोलही जई रही सुर सबय जान कपाल रघुपति चाप सर रोरत भई। तब मूर्तियाँ रोने लगीं, आकाश से वज्रपात होने लगा, अनेक प्रकार की अशुभ चीज़ें हो रही हैं, अत्यंत प्रचंड वायु बहने लगी और पृथ्वी हिलने लगी, बादल रक्त और बाल धूल की वर्षा करने लगे। इस प्रकार इतने अधिक अमंगल होने लगे। उत्पात अमित बिलोक नभ सुर विकल बोलहीं जय 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 जय। और कौन कौन कह सकता है अपरिमित उत्पात देखकर आकाश में देवता व्याकुल होकर जय जय पुकार उठे। तो देवताओं को भी एहसास हो गया कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी अब रावण का अंत निकट ही करने वाले हैं। तो सुर सभय जान कृपाल रघुपति सर जोरत भई। तब देवताओं को भयभीत जानकर कृपाल श्री राम जी धनुष पर बाण संधान करने। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को भेद मालूम हो गया। विभीषण के द्वारा अनेक प्रकार की लीलाएं जो भगवान रावण मायावी रचना दिखा रहा था, उन रचनाओं के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान से खेल कर रहे थे, लीलाएं कर रहे थे। और विभीषण ने जो सत्यवाद वास्तविकता जो रावण की मृत्यु का उसकी नाभि में जो अमृत था उसको सोखने का जो भाव बताए, तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी उसी प्रकार की क्रिया करके बाण से संधान करना शुरू किया। खेच सरास सुवन लगी छाणी सर 21 रघुनायक सहायक चली मानू काल। तब खेच सरासन सुवन लगी, कानू तक धनुष को खींचकर श्री रघुनाथ जी को ने 31 बाण छोड़े। इकट्ठे उन्होंने 31 बाण जब छोड़े, तब रघुनायक सहायक चले मानो काल। तब श्री रामचंद्र के बाण ऐसे चले मानो काल सर्प चल रहा। काल सर्प बड़ा ही भयानक होता है दोस्तों। काल सर्प योग होता है, यानी इस प्रकार का एहसास होने लगा कि रावण काल सर्प जब योग होता है तो उसमें मौत होना निश्चित है। तो रावण के लिए इस प्रकार का बाण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने छोड़ा। सहायक एक नाभि सर्व कोसा अपर लगी भूल सिर पर घोषा ले सिर बाहु चले नाराचा सिर भुजहीन रुंड में। तब एक बाण से नाभि में अमृत कुंड को सोख लिया। रावण के नाभि में जो अमृत का कुंड था उसको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने एक ही बाण से सोख लिया। उनको पता चल गया। दूसरे 30 बाणों से उसने कोप करके उनके सिरों को भुजाओं पर लगे और 20 भुजाएं थी, 10 सिर थे। तो इन 30 बाणों को जब उन्होंने अलग अलग के लिए अलग अलग बाण साधा और 31वां बाण जो है उन्होंने नाभि पर डाला। नाभि में अमृत कुंड को सोखा। सिरों और भुजाओं से रहित रुंड धड़ पृथ्वी पर नाचने लगा। तब उसका सिर जो है ऐसे बाणों से प्रहार करने के बाद रामचंद्र जी के, तब रावण का शरीर ध्वस्त हो गया, विदीर्ण हो गया। धरनी धसई धर धाव प्रचंडा तव सर हति प्रभु कृत भूखंडा गर्जहूँ मरद घोर नव भारी कहाँ राम रन हतुम पसारी। तब तुलसीदास ने कहा है कि धड़ प्रचंड वेग से दौड़ता है, जिसे धरती धंसने लगी। इतना विशाल शरीर था, कैलाश पर्वत को जो अपने उठा लेता था। तो तब उसने बाण मारकर 2 टुकड़े कर दिए और मरते समय रावण बड़े घोर शब्द से गरज कर बोला, राम कहाँ है। अंत तो बता दोस्तों, जीवन का चक्र है। जीवन शून्य से पैदा होता है, शून्य में ही चला जाता है।
अनेक प्रकार की इस प्रकार की माया रचना और मान मर्यादा घमंड और अधर्म की नीति से संचित जो शरीर था रावण का, अंधतोगता राम का ही नाम लेता है। मैं ललकार कर उनको युद्ध में मारूं, ऐसा बोलता है। वो डोली भूमि गिरत दशकंदर, लेकिन उसकी मौत हो जाती, फिर भी वह बोलता है डोली भूमि गिरत दशकंदर, क्षुभित सिंधु सरि दिग्गज भूधर, धरण्य पर्यों दो खंड बढ़ाई, सा विभाल मरकट समुदाय। तब रावण के गिरते ही पृथ्वी हिल गई। इतना भयंकर शरीर था, 10 भुजाएँ, 20 भुजाएँ और 10 शीश थे। 31 बाण जब रामचंद्र को मारने पड़े, समुद्र नदियाँ दिशाओं के हाथी पर्वत शुद्ध हो उठे, सब चारों तरफ हाहाकार मच गया। रावण धड़ से दोनों टुकड़ों को फैलाकर भालू बाणों के सम्राट को दबाता और पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब मंदोदरी आगे भुजशीसा, धरी सर चली जहाँ जगदीशा, प्रविशी सम निसंग में हो जाई, एक सुरन धुंधुई बजाई। यद्यपि मंदोदरी जानती थी कि रावण अहंकार में अनेक प्रकार की शिक्षाएं देने पर रावण नहीं माना, तो मंदोदरी तब रावण की भुजाओं सिरों को मंदोदरी के सामने रखकर राम बाण वहाँ गए, धरी सर चले जहाँ जगदीशा, जहाँ जगदीश श्री रामचंद्र थे वहीं मंदोदरी गई और प्रविष्ट की सब निसंग बह जाई। सब बाण जाकर तर्कस में प्रवेश कर गए। 31वां बाण जो है वापस भगवान के पास वापस आ गए। तो देख सुरन धुंधुई बजाई, ऐसा देखकर देवताओं ने अनेक प्रकार की खुशियाँ मनाई। जब इस संसार से अज्ञान रूपी अंधकार और अनेक प्रकार के अत्याचार अधर्म अनीति बढ़ जाती है, तो मर्यादा तो भगवानों का अवतार होता है। उसी अवतार के परिणाम स्वरूप सृष्टि की रचना को सृजित करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। तो तास तेज समान प्रभु आनंद हर्षे देख समुद्र प्रार्थना। तो रावण का तेज प्रभु के मुख में समा गया। जो रावण का तेज था वो मर्यादा पुरुष भगवान के अंतःकरण में आ गया। हर्षे देख समुद्र प्रार्थना, यह देखकर शिव जी और ब्रह्मा जी हर्षित हो। रावण ने इस प्रकार का तेज प्राप्त किया था। शिव जी और ब्रह्मा से अनेक प्रकार के वरदान दिए थे, जिसके परिणाम स्वरूप का तेज कभी समाप्त नहीं हुआ। लेकिन मर्यादा पुरुष भगवान ने जब 31 बाण इकट्ठे मारे, तो जब तक उसका नाभि का अमृत नहीं सूखा तब तक रावण की मौत नहीं होती है। तो ऐसे समय में कभी कभी विवश होकर के भगवान भी राक्षसों को वरदान दे दिए। उसी वरदान के परिणाम स्वरूप का दुष्प्रयोग करके रावण ने अनेक प्रकार के अत्याचार किए। तो ब्रह्मांड में जय जय ध्वनि, पूरी ब्रह्मांड में जय जय की ध्वनि होने लगी। जय रघुवीर प्रबल भुजदंडा, प्रबल भुजदंडों वाली श्री रघुवीर की जय होकर के आसमान से इस प्रकार की पुष्प वर्षा होने लगी। बरसई सुमन देवी मुनिवृंदा, मुनियों के वृंद, मुनियों के समूह जो हैं, झुंड के झुंड जो है, देवताओं जो है फूल बरसा रहे हैं। जय कृपाल जय जय दुष्गुंडा, और कहते हैं कि कृपाल की जय हो, मुकुंद की जय हो, शिरोमणि की जय हो, जय हो। इस प्रकार से शब्द को घोष करते हैं। जय जय कृपा कंद मुकुंद द्वंद हरण हरण दुख पद भयो, खल खल दल विदारण परम कारण कारुणिक सदा विभो, सुर सुमन वर्षई हरस संकुल बाज दुंदुभि गदगही, संग्राम अंगन राम अंग अनंग बहु शोभा लही। यानी हे कृपा के कंद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी, हे मोक्षदाता, मोक्ष को देने वाले मुकुंद, हे राग द्वेष यानी द्वंद्व हरण शरण सुख प्रभु, राग द्वेष हर्ष शोक जन्म मृत्यु के भय से हमेशा के लिए अंत करने वाले, खल दल विदारण परम कारण कारण सदा विभू, द्वंद्वों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले, हे दुष्ट दल को विदीर्ण करने वाले, हे कारणों यानी कारणों के भी परम कारण, हे सदा करुणा करने वाले, हे सर्वव्यापक विभो यानी सूर्य सुमन वर्षई हर संकुल बाज दुंदुभि गई, संग्राम अंगन राम अंग अनंग बहु शोभा लही। हे सर्वव्यापक विभो आपकी जय हो। देवता हर्ष से भरे हुए
पूर्ण फूल बरसाते हैं, पुष्प बरसाते हैं, घमाघम नगाड़े बज रहे हैं, रणभूमि में श्री रामचंद्र जी की जय हो के पुकार हो रही है। और अंगों ने बहुत से कामदेवों की शोभा, ऐसा लग रहा है कि अनेकों कामदेव भी वहाँ पर हार गए हैं। सिर जटा मुकुट प्रसून बिच बिच अति मनोहर राजही, जनु नीलगिरि पर तड़ित पटल समीत उगन बाजही, दंड सर को दंड फेरत रुधिर रंतन अति बने, जनु राय मुनि तमाल पर बैठी विपुल सुख आप। सिर पर जटाओं का मुकुट है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की दिव्य शक्ति का स्वरूप तुलसीदास जी बड़े ही हृदयस्पर्शी ढंग से वर्णन करते हैं। जब रावण का अंत हुआ 31 बाणों को मार के करते हैं, जिसके बीच बीच में अत्यंत मनोहर पुष्प शोभा है, बीच अति मनोहर राजही, और जनु नीलगिरि पर तड़ित पटल समेत उड़गन भाजही, मानो नीले पर्वत पर बिजली के समूह रही नक्षत्र सुशोभित हो रहे हैं। और श्री राम अपने भुजदंडों के बाण और धनुष फिरा रहे हैं। शरीर पर रुधिर के कण अत्यंत सुंदर लगते हैं। भुजदंड सर को दंड फेर रुधिर कन कन पति बने। भुजदंडों पर बाण बहुत ही ललमुनियों चिड़ियाँ अपने महान सुख में मानी हुई निश्चल बैठी हुई हैं। इस प्रकार से पूरा वातावरण में परिवर्तन हो गया है। शरीर पर रुधिर के कण अत्यंत सुंदर लगते हैं, मानो तमाल के वृक्ष पर बहुत सी लाल मुनियाँ चिड़ियाँ अपने महान सुख की मग्न होकर निश्चल बैठी हुई है। इस प्रकार से युद्ध में जो है जिस प्रकार का परिवेश होता है, उस परिवेश का सचित्र वर्णन करते हुए तुलसीदास ने वर्णन किया है। तो दोस्तों, कृपा दृष्टि करी वृष्टि प्रभु, अभय की सुरबन, हाल की सब हर्षे जय सुखधाम। तो प्रभु श्री राम जी की कृपा दृष्टि की वर्षा करके देव समूह को निर्मम कर दिया, हमेशा के लिए जन कल्याण कर दिया, लोगों के भय को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। बानर भालु सब हर्षित हुए, भालु की सब हर्षे जय सुखधाम कन। और सुखधाम, सुख के धाम, अनेक प्रकार के सुखों की अनुभूति से व्याप्त मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी मुकुंद की जय हो, शिरोमणि की जय हो, ऐसे पुकारते हुए अपने अंतर्गण में सुख की अनुभूति करते हैं। तो दोस्तों, अन्याय, अत्याचार, बुराई और अभिशाप यदि हमारे जीवन से दूर हो जाता है, इस प्रकार के मानवों को, इस प्रकार रावण ने अपने अहंकार से, अपनी बुराइयों से, अपने गलत कार्यों से जिस प्रकार से जनमानस को, पूरी प्रजा को और अनेक ऋषियों को, मुनियों को, तपस्वियों को, लोक कल्याणकारी लोगों को जिस प्रकार से परेशान किया, आतताई वातावरण फैलाया, उसी के परिणाम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने तो इसीलिए कहा है दोस्तों, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानो भवेत् तदात्मानं। तो भगवान किसी न किसी रूप में इस संसार में, जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने भी त्रेता में दशरथ जी के वहाँ जन्म ले करके रावण जैसे अत्याचारी, अहंकारी और उसके अहंकार को समाप्त करने के लिए लंका में अनेक प्रकार से अहंकार, इस प्रकार से अत्याचार प्रजा को दुखी कर रहा था, तो उनका जन्म लेना आवश्यक था। ऐसे ही सृष्टि की संरचना को हमेशा के लिए जीवित रखने के लिए परमात्मा किसी न किसी रूप में, मानव रूप में अवतीर्ण होकर के ऐसे अत्याचारी लोगों का वध करने के लिए और धर्म की स्थापना, अधर्म को समाप्त करने के लिए और धर्म की रक्षा करने के लिए संसार में अवतरित होते हैं। इन्हीं भावों से दोस्तों आज रावण का लंकाकरण के प्रसंग में रावण का वध हो जाता है। आगे का प्रसंग लंकाकरण का फिर सुनते हैं दोस्तों कल के प्रसंग में। तो जाको प्रभु जी दुख देते हैं ताकि मत्ती पहले हल लेते हैं। रावण की मत्ती पहले हल ली क्योंकि उसका अंत करना था। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने अनेक प्रकार की लीलाओं और मानव चेतना को जगाने के लिए, मानव की वास्तविकता को कहाँ तक आदमी कितना पतित हो सकता है, कितना गिर सकता है,
कितने अपने अहंकार से लोगों को परेशान कर सकता है, अपनी प्रजा को परेशान कर सकता है। इन भावों को क्या पूरा समूल वर्णन करते हुए तुलसीदास जी ने जो वर्णन किया है वो हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में सदा के लिए जीवित रहेगा। वही हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगा। सबके मंगल भविष्य कामना के साथ आगे का प्रश्न कल। सब लोग सुखी रहें, प्रसन्न रहें, खुश रहें।